नितिन गडकरी ने किसे की चैलेंज, आखिर बिना नाम लिए किसे धमकी दी। मंत्री रहूं या ना रहूं, ऐसे ही काम करूंगा गडकरी, अपने तरीके से ही काम करूंगा नितिन गडकरी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मोदी सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है और अगर आज की तारीख में एक सर्वे किया जाए तो जनता से पूछा जाए कि आप किस मंत्री का काम सबसे बेहतर समझते हैं, कौन सा मंत्री सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, तो जनता जिसे सबसे ज्यादा वोट देगी वो होंगे नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री। और इसका कारण होगा उनकी साफ गोई, क्योंकि सभी जानते हैं कि नेता अपनी पार्टी से बंधे होते हैं और उसी हिसाब से अपनी बात रखते हैं और चलते हैं। लेकिन नितिन गडकरी ऐसे नेता और मंत्री है जो समाज के हिसाब से चलते हैं और इसी कारण मोदी शाह के निशाने पर भी रहते हैं। कभी कभी तो वो बीजेपी की लाइन से एकदम अलग हट जाते हैं और फिर बीजेपी को इससे परेशानी होने लगती है। इसके अनेकों उदाहरण हैं, हम आपको एक उदाहरण से इसे समझाते हैं। चुनाव के समय नितिन गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा होता है। जैसे ही ये बयान सामने आया, हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर गडकरी ट्रेंड करने लगे और इस बयान को लोग मोदी से जोड़कर देखने लगे। कहने लगे कि मोदी जी बहुत फेंकते हैं लेकिन एक भी काम पूरा नहीं करते। और विपक्ष ने तो नितिन गडकरी के बयान को हाथों हाथ ले लिया था। अब वही नितिन गडकरी ने एक बार फिर एक बयान दिया है और ये उस समय बयान आया है जब मोदी, आरएसएस और योगी जैसे नेता हिंदू मुसलमान करने से कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण संभल है। महाकुंभ है। जी हां, नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कोई भी शख्स अपनी जाति, भाषा, पंथ से बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने गुणों से बड़ा होता है। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहिब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहिब का नाम हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में पहुंचा है। इसलिए हम जाति, धर्म और पंथ के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। तो सुनिए आपने क्या कह रहे हैं गडकरी, और इसी को लेकर अब विश्लेषक दूसरी बात कह रहे हैं कि यह निशाना कहीं तो लगाया गया है, क्योंकि आजकल हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है और ये सीधे तौर से नहीं तो इशारों ही इशारों में मोदी शाह को निशाना बनाया गया है। आप पूरी बात सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जो नितिन गडकरी करते हैं उसका निशाना कहीं और होता है और इस बयान का भी कुछ मतलब है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस पर क्या राजनीति होती है। हम आपको नितिन गडकरी के वो भाषण सुनवाते हैं, आप इसे पूरा सुनिए और फिर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार। हमारे नासिक की जो आरोग्य विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, उसका नेतृत्व करते हुए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव किए हैं ऐसे संजीव चौधरी। आज आप सबको जो डिग्रियां हासिल हो रही है उस इंस्टीट्यूट के प्रमुख मेरे मित्र अनीस अहमद जी, सभी रिस्पेक्टेबल डिग्निटरीज और सभी मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये जो डिग्री आज हासिल हो रही है
इस उपलक्ष्य में हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी शिक्षा जो है वो पूरी करने के बाद जब हमको कोई डिग्री हासिल होती है तो हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे हमारे लिए अचीवमेंट होती है वैसे हमारे पिता, माताजी, हमारा परिवार हमें भी डिग्री हासिल करने के लिए जो खर्चा करता है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है और एक सपना देखता है कि मेरा लड़का लड़की ये आगे चलकर पढ़कर बहुत बड़ी होगी। जब आप डिग्री हासिल करते हैं तो उनको भी इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। एजुकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने शिक्षा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यह टाइग्रेस का मिल्क है, वाघिणीचं दूध है। यानी इतनी ताकत है इसमें, और इसलिए हम सबको शिक्षा में अगर हम एक प्रकार से डिग्री हासिल करते हैं तो हम अपने पूरे परिवार को आगे ले जाने की एक ताकत, शक्ति हमारे बीच में निर्माण होती है। ये जो डिग्री हासिल होती है इसका संबंध ज्ञान से है, नॉलेज। और मैं अक्सर दो बातों के बारे में हर समय जिक्र करता हूं और मेरे याद रखता हूं। दो बातें जो है, दो फिलॉसफी है कि एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये हमारा भविष्य है। दूसरी जी फिलॉसफी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth। और इसलिए ये जो नॉलेज है इसके भरोसे हम बहुत प्रगति और विकास कर सकते हैं। और इसलिए मैं विशेष रूप से अनीस भाई को पता है और डॉक्टर जहीर साहब को बताऊंगा कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा